हेलो कोडर्स। तो कैसे आप लोग? मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारे पाइथन एक्सरसाइज प्लेलिस्ट की 5th वीडियो है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ एक्सरसाइजेस। आज की वीडियो में हम जिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे उन एक्सरसाइज में हम मेनली बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स के बारे में। हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। काफी एक अच्छी एक्सरसाइज होने वाली है, काफी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारी पाइथन एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो जल्दी से जाकर हमारे पाइथन एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पाइथन के अंदर मास्टर हो सके। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम हमारे डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और आज की वीडियो के साथ हम बात करेंगे पाइथन एक्सरसाइज डे 5 की वीडियो है। तो आज की वीडियो में जैसा मैंने बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में हम 3 एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहली एक्सरसाइज आपकी एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, सेकंड एक्सरसाइज आपकी इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड है और थर्ड एक्सरसाइज आपकी इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। तो ये 3 आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं और फोर्थ होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। उसको आप हमारे पाइथन एक्सेल ट्यूटोरियल वाले प्लेलिस्ट के अंदर चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपका होता है मैथ डक टाइपिंग, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इन 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज की मैं बात करूं, सबसे पहली एक्सरसाइज आपकी एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आई बटन पे जो अब हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन वाली वीडियो है, उस पूरी वीडियो को आप चेकआउट कर दिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक आपको बताया कि किस तरीके से पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं। तो आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए ताकि आपको ये वाली वीडियो एकदम अच्छी तरीके से समझ आए। तो सबसे पहली अगर एक्सरसाइजेस की बात करूं, तो सबसे पहली एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी ये वाली एक्सरसाइज है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड यूज एब्स्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें शेप्स दे रखे हैं, सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल, उसका एरिया को फाइंड आउट करना है और इसमें हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एब्स्ट्रैक्शन मेथड का यूज करना है। तो पाइथन को यहाँ पर ओपन करेंगे, पाइथन आईडीई को, और पाइथन एक्सरसाइज वाले प्रोजेक्ट के अंदर एक नई डायरेक्टरी को क्रिएट करूंगा day05 नाम से। उसी के साथ मैं यहाँ पर एक नई पाइथन की फाइल क्रिएट करूंगा, exercise 01। और यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे क्वेश्चन है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड यूज एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी क्लास के अंदर अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कर देते हो तो उसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। मैं आपको थोड़ा ग्लैंस देता हूँ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। पाइथन के अंदर डायरेक्टली किसी भी क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। पाइथन के अंदर इनबिल्ट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। सबसे पहले आपको उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम एबीसी, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो सब एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। उसी के साथ में लेफ्ट से मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ। हमारा क्वेश्चन में हमको शेप्स दे रखे हैं और शेप के एरिया को फाइंड आउट करना है। तो मैं एक शेप नाम की क्लास क्रिएट कर सकता हूँ और उस शेप नाम की क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकता हूँ। तो किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कन्वर्ट करने के लिए पाइथन में आपको सिंपली उस क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, जो कि हमने इंपोर्ट करी है। उसी के साथ में मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा डेफ एरिया, एरिया नाम से एक मेथड होगा और सेल्फ ऑब्जेक्ट लेगा और एक एम्प्टी मेथड होगा। अब मैं बताता हूँ एम्प्टी मेथड यहाँ पे मैंने क्यों लिया है, और ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो चुका है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। लेट से मैं एक दूसरी क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास होगी सर्कल। अब सर्कल किससे बिलोंग करेगी, सर्कल आपकी शेप से बिलोंग करेगी, यानी अब देखिए सर्कल शेप से बिलोंग करेगी। मैं इसके अंदर एक आइनिट नाम का मेथड क्रिएट करता हूँ, यानी सर्कल का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। अब सर्कल के अंदर हमको रेडियस की जरूरत होगी, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सर्कल के पाई आर स्क्वायर, तो सर्कल का रेडियस चाहिए होगा। और एक मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट क्रिएट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट के लिए, सेल्फ डॉट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस। तो ये हमारा रेडियस आ चुका है। अब आप देखिए, मैं अगर इस अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सिंपली अगर बात करूं, अगर यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होता तो ये हमारी एक सिंपल क्लास है जिसको हमने शेप, एक सर्कल नाम की क्लास है और उस सर्कल नाम की क्लास के अंदर शेप वाली क्लास को इनहेरिट करा रखा है। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना की कोशिश करूं तो सिंपल है, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, मैं जब obj1 इज इक्वल्स टू
यहाँ पर obj1 इज इक्वल्स टू, मैं अगर सर्कल नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूँ और मेरे को यहाँ पर रेडियस को पास करना पड़ेगा, तो कुछ भी मैं नंबर पास कर सकता हूँ। अब आप देखिए, मैं जैसे इधर रन करूंगा इस प्रोग्राम, तो यहाँ पर हमारी एरर आएगी। मेरे को पाइथन अलाउ नहीं कर रहा है हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर हमारी टाइप एरर क्या आ रही है? कांट इंस्टेंटिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास सर्कल विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मेरे को मैंने जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करी है और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को सर्कल वाली क्लास के अंदर इनहेरिट करा रखा है। तो अब मेरे को जिस भी क्लास के अंदर शेप वाली क्लास को मैंने इनहेरिट करा रखा है, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट करना कंपलसरी है। तो इससे आप उसमें आप आपके पाइथन के प्रोग्राम में कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं किसी क्लास से रिलेटेड, वो आपको ऐड करना ही पड़ेंगे। जब तक वो मेथड आप उस क्लास के अंदर ऐड नहीं करते, तब तक वो आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा। तो मेरे को जो भी क्लास क्रिएट करूंगा, जैसे सर्कल की क्लास क्रिएट करूंगा, स्क्वायर की क्लास क्रिएट करूंगा, ट्राइंगल की क्लास क्रिएट करूंगा, उस सारी क्लास के अंदर डेफ एरिया नाम से एक फंक्शन होना ही चाहिए, नहीं तो आपका प्रोग्राम काम नहीं करता। तो इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इसका यूज करके आप आपके जो क्लास होती है उसको कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर सकते हो। अब आप देखिए, मैं जितने भी यहाँ पर क्रिएट करूंगा तो एरिया होगा ये रिटर्न कर देगा। मैथ मॉड्यूल का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा इम्पोर्ट मैथ, क्योंकि मेरे को पाई की जरूरत है, तो मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर होता है, तो मैं लिखूंगा मैथ डॉट पाई इंटू आर। तो इस तरह से मेरे को ए सर्कल का एरिया रिटर्न हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या होगा? रेडियस। तो मैं आर को पूरा रेडियस लिखना पड़ेगा और सेल्फ डॉट रेडियस लिखना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे को सेल्फ सेल्फ डॉट रेडियस, और इधर भी मेरे को लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट रेडियस। तो ये सेल्फ डॉट रेडियस आ चुका है। इसी के साथ में मैं सेम टू सेम दूसरी क्लास क्रिएट करूंगा। लेट से मेरे को सर्कल, स्क्वायर के लिए और ट्राइंगल के लिए 3 क्लास लिखनी पड़ेगी। ये सर्कल, और सेकंड वाली होगी हमारी स्क्वायर, और स्क्वायर भी शेप को इनहेरिट कर रहा होगा। स्क्वायर के अंदर हमारे पास होगी लेंथ लेंथ कॉमा लेंथ कॉमा ब्रेथ लेंथ कॉमा ब्रेथ। 2 मेथड होंगे, सेल्फ डॉट लेंथ, और इसी को डुप्लीकेट करके लिखूंगा सेल्फ डॉट ब्रेथ। तो ये आपका आ चुका है। इसी के साथ में ट्राइंगल चाहिए। तो ट्राइंगल का हमारा एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर बेस चाहिए होगा और एक हाइट चाहिए होगी। तो सेल्फ डॉट बेस एक एट्रीब्यूट क्रिएट करूंगा, इसी के साथ में इसको डुप्लीकेट करके सेल्फ डॉट हाइट एक एट्रीब्यूट क्रिएट करूंगा। इसी के अंदर मैंने जो ये स्क्वायर का एरिया है, स्क्वायर के एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सेल्फ डॉट लेंथ को क्लियर करना पड़ेगा, और सेल्फ डॉट लेंथ इंटू सेल्फ डॉट ब्रेथ। 2 सेल्फ डॉट लेंथ इंटू सेल्फ डॉट ब्रेथ हमारा ये आ चुका है। इसी के साथ में ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, मैं ट्राइंगल की यहाँ पर बात करूं, तो ट्राइंगल के अंदर भी ऐसा ही कुछ होगा। ट्राइंगल के अंदर हाफ बेस इंटू हाइट है। तो बेस सेल्फ सेल्फ डॉट बेस इंटू सेल्फ डॉट हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। अब आप देखिए, अब मैं इन सारे फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं शेप्स नाम से एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, और उस लिस्ट के अंदर हमारे तीनों ऑब्जेक्ट्स होंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्ट होगा सर्कल। मैं आपको कुछ नई चीज बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप फॉर लूप का यूज करके आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर सर्कल, मैं एक लिस्ट के अंदर सर्कल को बाइंड कर रहा हूँ। सर्कल का एरिया लेट से 5 है। इसी के साथ में मैं सर्कल हो गया, और उसके बाद हो गया ट्राइंगल, या फिर हमारा सेकंड था स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर हमको 2 चीज फाइंड आउट करनी है, लेंथ कॉमा ब्रेथ। 2,4 लिख दूंगा, तो डायरेक्टली लेंथ कॉमा ब्रेथ हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। इसी के साथ में स्क्वायर के साथ में हमारे पास है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल भी लिख देते हैं, ट्राइंगल। ट्राइंगल में लेट से मेरे को बेस इंटू हाइट चाहिए। तो ट्राइंगल किस तरह से लिखेंगे? ट्राइंगल यहाँ पर लिखेंगे बेस इंटू हाइट। तो 2 ही कर देता हूँ, बेस भी 2 और हाइट भी 2। तो ये तीनों चीज हमारे पास आ चुकी है। सर्कल भी आ चुका है, स्क्वायर भी आ चुका है, और ये तीनों चीज यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है।
फॉर लूप का यूज करूंगा। मैं लिखूंगा फॉर आई इन शेप्स, फॉर शेप इन शेप्स, फॉर शेप इन शेप्स। तो शेप के अंदर मैं एरिया नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और इसके अंदर मैं यूज करूंगा शेप डॉट एरिया नाम के मेथड का। अब जितनी बार भी मैं शेप डॉट एरिया लिखूंगा, मेरे को यहाँ पर स्मॉल शेप डॉट एरिया लिखना पड़ेगा। तो जितने भी शेप है उन सारे एरिया नाम के मेथड यहाँ पर कॉल हो जाएंगे और हमारा यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा एरिया के अंदर हमारा जो रिटर्न हो जाएगा। अब आप देखिए, मैं यहाँ पर एस टाइप से लिख सकता हूँ, मैं प्रिंट स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ। और प्रिंट स्टेटमेंट में लिखूंगा एफ स्ट्रिंग का यूज करके एरिया ऑफ, और सबसे पहले मेरे को जो भी शेप यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा उसका शेप चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ टाइप ऑफ शेप, टाइप ऑफ शेप, फिर डॉट लिखकर अंडरस्कोर अंडरस्कोर उसका नेम, और इस लिखकर मैं यहाँ पर डायरेक्टली एरिया लिख दूंगा। अब आप देखिए, जैसे इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो सर्कल का एरिया आ चुका है, स्क्वायर का एरिया भी आ चुका और ट्राइंगल का एरिया भी आ चुका। आप देखिए किस टाइप से यहाँ पर आया। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आउटपुट आएगा। इसी के साथ में एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 इंटू 2 8 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसी के साथ ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप एब्स्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हो आपके पाइथन के अंदर। आई होप आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में हमारी पहली एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा राइट अ प्रोग्राम फॉर बैंकिंग सिस्टम। हमारे को बैंकिंग सिस्टम के ऊपर एक प्रोग्राम बना रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करना ऑफ कोर्स। और यहाँ पर हमको बैंकिंग सिस्टम में हमको डिपॉजिट और विथड्रॉ सेक्शन बनाना है। उसके अंदर हमको इनकैप्सुलेशन का यूज करना है, हमको सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को इस टाइप से क्रिएट करना है ताकि हमारी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, लोग डायरेक्टली किसी के डिपॉजिट और विथड्रॉ को सेट नहीं कर सके, वो एक फंक्शन का यूज करके हो। तो स्टार्ट करता है हमारी इस वीडियो को, हमको इसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल्स को यूज करना है। तो देखते हैं किस टाइप से ये प्रोग्राम क्रिएट होता है। अगर मैं पाइथन को ओपन करूं, मैं इस वाले एक्सरसाइज को क्लियर करूंगा, क्लोज करूंगा, और मैं इस डे 5 वीडियो के अंदर एक नई पाइथन की फाइल क्रिएट करूंगा एक्सरसाइज 02 नाम से। अब आप देखिए इसके अंदर सबसे पहले मैं हमारा क्वेश्चन को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम फॉर बैंकिंग सिस्टम्स, बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट एंड विथड्रॉ, डिपॉजिट होना चाहिए और विथड्रॉ होना चाहिए, बट यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनकैप्सुलेशन बाय क्रिएटिंग प्राइवेट वेरिएबल्स। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, इस प्रोग्राम के अंदर आपको इनकैप्सुलेशन का यूज करना है और एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करना है। तो थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ बैंक नाम से, और एक बैंक नाम की क्लास होगी। उस बैंक नाम की क्लास के अंदर डेफ आईनिट मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, और कंस्ट्रक्टर के अंदर दो चीजें हमारे पास होगी। सबसे हमारे पास सिर्फ एक ही चीज होगी, हमारा जो अगर कोई बैंक में आता है, जैसे आप बैंक के अंदर गए, किसी भी नए बैंक के अंदर गए तो आपने एक अकाउंट खुलाया, तो उसका जो करंट बैलेंस होगा, सबसे पहला हमारा बैलेंस होगा, तो वो जीरो के साथ स्टार्ट होगा। तो लिखूंगा बैलेंस इज इक्वल्स टू जीरो, डिफॉल्ट बैलेंस हमने यहाँ पर जीरो सेट कर दिया है, और लिखूंगा सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस। तो ये हमारा जीरो बैलेंस यहाँ पर सेट हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ पर हमारा बैलेंस जीरो सेट हो चुका है, ओके। अब आप देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लास, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूँ, ओबीजे और इज इक्वल्स टू बैंक का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। अब आप देखिए मैं इस बैंक के ऑब्जेक्ट के अंदर बैलेंस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। मैं अगर लिखूंगा ओबीजे, मैं लिखूंगा ओबीजे डॉट बैलेंस को डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ और बैलेंस को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अब अगर मैं प्रिंट कराऊं बाद में ओबीजे डॉट बैलेंस, और इसको पहले भी प्रिंट कराऊं, पहले अगर प्रिंट कराऊं तो यहाँ पर आप देखिए पहले हमारा बैलेंस जीरो था, लेकिन बाद में हमने बैलेंस को 100 सेट कर दिया। तो इस तरीके से कोई भी हैकर डायरेक्टली अगर किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है, तो उसकी जो प्राइवेसी है, यानी किसी भी यूजर की प्राइवेसी है, वो इफेक्ट होगी, और किसी के भी बैलेंस को ऐसे कोई भी हैकर जाके अपडेट कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप यूज कर सकते हो प्राइवेट वेरिएबल्स का। तो आपके पास तीन वेरिएबल्स होते हैं सिंपल। अगर आप ऐसे वेरिएबल क्रिएट करते हो, एट्रीब्यूट क्रिएट करते हो, तो ये हो गया पब्लिक वेरिएबल, इसको आप कह सकते हो पब्लिक वेरिएबल, वेरिएबल। इसी के साथ में सेकंड होता है, अगर आप इधर अंडरस्कोर लगा दोगे एक बार,
तो ये हो जाएगा प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड। और अगर आप 2 अंडरस्कोर लगा दोगे तो अब ये हो चुका है एक प्राइवेट वेरिएबल। अब आप देखिए, मैं इसको यहाँ पर प्राइवेट वेरिएबल है, मैंने यहाँ लिख देता हूँ प्राइवेट वेरिएबल। अब प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब आप डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बैलेंस को यूज करना चाहूंगा, आप देखिए सेल्फ डॉट बैलेंस को यहाँ पर मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं इसको यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसको यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मैं डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। लिखा हुआ आ रहा है कि बैंक हैज नो एट्रीब्यूट बैलेंस, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक सेल्फ अंडरस्कोर बैलेंस नाम से एक एट्रीब्यूट है। तो इस तरीके से आप एक्सेस मॉडिफायर्स को यूज कर सकते हो, आपके एट्रीब्यूट्स को सेव कर सकते हो। इसी के साथ में अब मेरे को यहाँ पर मेथड्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब इनकैप्सुलेशन का यूज करेंगे, यानी इनकैप्सुलेशन से क्या होता है, आप सारे एट्रीब्यूट्स, सारे मेथड्स, सारे एट्रीब्यूट्स को एक सेल के अंदर, एक मैं कहता हूँ कैप्सूल के अंदर, यानी एक मेथड के अंदर बाइंड कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स है फंक्शंस के, सेल्फ डॉट बैलेंस, उसको एक फंक्शन के अंदर बाइंड कर सकते हो, मेथड के अंदर बाइंड कर सकते हो। तो इसी चीज को हम कहेंगे इनकैप्सुलेशन। अब मेरे को इसके अंदर एक नई, देखो यहाँ पर एक डिपॉजिट नाम से एक मेथड क्रिएट करता हूँ, डिपॉजिट डिपॉजिट। और डिपॉजिट क्या होगी, मनी डिपॉजिट होगी, तो यहाँ पर होगा अमाउंट, अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस। अब मैं यहाँ पर किसी भी हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी हमारी क्लास के अंदर उस प्राइवेट मेथड को यूज कर सकता हूँ, लेकिन क्लास के बाहर उसको यूज नहीं कर सकता। जैसे कि अब मैं इसको यूज करूंगा तो यहाँ पर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। आप देखिए ये है और ये सेम चीज है। मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू, सेल्फ डॉट बैलेंस को अपडेट कर दूंगा। हमारे अगर डिपॉजिट करा रहा है, इसका मतलब वो अमाउंट को ऐड करना है। और यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में लिखूंगा योर, और यहाँ पर आ जाएगा योर अमाउंट इज डिपॉजिट सक्सेसफुली। अमाउंट डिपॉजिट हो चुका है। करंट बैलेंस, करंट बैलेंस भी शो कर देता है, तो इधर लिखूंगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस। तो एक डिपॉजिट नाम का मेथड हो गया। इसी तरह सेम टू सेम मैं एक दूसरा मेथड क्रिएट करूंगा, यहाँ पर क्रिएट करूंगा, डिपॉजिट करा यूजर ने, और इसी के साथ में यूजर डिपॉजिट कर सकता है, और यूजर क्या कर सकता है, यूजर विथड्रॉ कर सकता है। तो विथड्रॉ नाम का मेथड सेट करूंगा। तो विथड्रॉ नाम के मेथड के अंदर सबसे पहले मेरे को एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर यूजर का अमाउंट, अगर यूजर ने जो अमाउंट एंटर किया वो सेल्फ डॉट बैलेंस से कम है, तो यूजर के पास एक मेथड आना चाहिए कि अमाउंट इज लो। तो इफ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस इज स्मॉलर देन अमाउंट, अगर यूजर ने अमाउंट ज्यादा लिखा है तो प्रिंट कराओ नॉट इनफ अमाउंट इन बैंक, बैंक के पास इनफ अमाउंट नहीं आपको देने के लिए। एल्स कंडीशन मेंटेन करके सेम चीज लिखूंगा। एल्स कंडीशन मेंटेन करके सेम चीज लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर सेल्फ डॉट बैलेंस लिखा है, जो अमाउंट ऐड करा है, लेकिन इस बार अमाउंट को डिलीट करना है, यानी अमाउंट कम करना है। और डिपॉजिट की जगह आएगा विथड्रॉ, विथड्रॉ कर दूंगा अमाउंट। इसी के साथ में एक और मेथड क्रिएट करके कर देता हूँ, और बैलेंस, यानी बैलेंस शो करने के लिए, तो यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट करूंगा। अब बैलेंस नाम से एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, वो कुछ भी नहीं लेगा और सिंपल है, हमारा बैलेंस को शो कर देगा। योर करंट बैलेंस, करंट बैलेंस, करंट बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर, सेल्फ डॉट बैलेंस कर, ठीक है, एकदम सही तरीके से अब ये प्रोग्राम काम करेगा। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, अब ओबीजे डॉट डिपॉजिट लिखूंगा। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले ओबीजे डॉट बैलेंस को चेक करूंगा, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस कितना है, सबसे पहले करंट बैलेंस आ रहा है 0, ठीक है। इसी के साथ में अगर मैं ओबीजे डॉट डिपॉजिट लिखता हूँ, डिपॉजिट कितना कराऊंगा, 1000 डिपॉजिट करा देता हूँ, या फिर 1000 डिपॉजिट कराऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए योर करंट बैलेंस इज 0, सबसे पहले करंट बैलेंस 0 है। अब योर योर 100,000 इज डिपॉजिट सक्सेसफुली, करंट बैलेंस 1000 बैलेंस अपडेट हो गया।
लेट्स से मैं बाद में भी ओबीजे डॉट बैलेंस लिखकर चेक कर सकता हूँ, तो करंट बैलेंस वही चेंज हो जाएगा। इसी के साथ में मैं लिख सकता हूँ ओबीजे डॉट विथड्रॉ। अगर विथड्रॉ में 1000 से ज्यादा कराने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर आप एक मैसेज आएगा, इन नॉट इनफ अमाउंट इन बैंक, बैंक के अंदर इनफ अमाउंट नहीं है। मैं 500 विड्रॉ कराता हूँ तो यहाँ पर 500 विड्रॉ हो जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है योर 500 इज विड्रॉ सक्सेसफुली, करंट बैलेंस इज 5500। तो इस टाइप से आप बैंकिंग मेथड्स को क्रिएट कर सकते हो। कुछ ऐसे क्लास आपके पास होती है जिसके अंदर आपको एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करना पड़ता है ताकि आप आपके प्रोग्राम को हैकर, थर्ड पार्टी मैलवेयर से बचा सको। तो इस टाइप से आप इनकैप्सुलेशन का यूज कर सकते हो, एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज कर सकते हो आपके प्रोग्राम के अंदर। आपके जो एट्रीब्यूट्स है उसको आपके मेथड के अंदर बाइंड कर सकते हो ताकि आपकी जो लॉजिक है, यानी किस तरीके से आपका प्रोग्राम काम कर रहा है, उसको आप सेव कर सको। तो ये आपका होता है इनकैप्सुलेशन। तो इसी के साथ में हमारी सेकंड एक्सरसाइज भी खत्म होती है। आई होप आपको इनकैप्सुलेशन और हमारा पहला था एब्स्ट्रैक्शन, तो इन दोनों चीजों के बारे में सक्सेसफुली एकदम अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बढ़ते हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज काफी एक इजी एक्सरसाइज है। इसके अंदर हमको सिंपली इनहेरिटेंस का यूज करना है। इनहेरिटेंस में क्या होता है, चाइल्ड और पेरेंट, चाइल्ड, ग्रैंड पेरेंट्स का इस टाइप से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। हायरार्की यूज होती है, यानी एक क्लास इनहेरिट करेंगे, बी इनहेरिट करेगा ए को, सी इनहेरिट करेगा बी को। तो अगर आपने हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाली वीडियो को पहले चेकआउट करें फिर इस एक्सरसाइज की तरफ जाए। क्योंकि मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बोल रहा हूँ तो जो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, वो अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली वीडियो देखी है तो आपको समझ आ रहे होंगे। जैसे कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, इनकैप्सुलेशन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप इनकैप्सुलेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारी क्वेश्चन को सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ पाइथन के अंदर आकर। तो यहाँ पर डे 5 के अंदर मैं एक नई पाइथन की एक्सरसाइज 03 नाम से फाइल को क्रिएट करूंगा और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है उसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर व्हीकल हायरार्की, मेरे को व्हीकल्स की हायरार्की के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसके अंदर मेरे को सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, मेन क्लास जिसको आप कहेंगे पेरेंट्स क्लास। और पेरेंट्स क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा कार और बाइक्स के ऊपर। तो देखते हैं हमारा इनहेरिटेंस किस तरीके से काम करता है पाइथन के अंदर। समझते हैं हमारे इनहेरिटेंस को। सबसे पहले मैं क्लास क्रिएट करूंगा। क्लास क्या होगी, व्हीकल्स, व्हीकल्स नाम की क्लास होगी, व्हीकल्स नाम की क्लास होगी। और उस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होगा और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले कार की कुछ बात करूँ तो कार का ब्रांड हो सकता है, इसी के साथ में कार का मॉडल हो सकता है, कौन सी मॉडल है और कौन से ईयर के अंदर वो कार मैन्युफैक्चर हुई। तो यहाँ पर तीन चीजें मैं लिख दी है, कार, ब्रांड, मॉडल और ईयर। और तीन वेरिएबल क्रिएट करूंगा, सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल्स टू ब्रांड। और तीन इंस्टेंस क्रिएट करने पड़ेंगे, मॉडल के लिए एक अलग क्रिएट करना पड़ेगा और ईयर के लिए अलग क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये मॉडल और ईयर तीन चीजें आ चुकी है। इसी के बाद साथ हमको एक और मेथड क्रिएट करना चाहिए, डेफ शो डिटेल्स। जो भी व्हीकल्स है उसकी डिटेल्स के लिए एक मेथड क्रिएट करूंगा और वो मेथड सिंपली प्रिंट करा देगा, प्रिंट एफ एफ स्ट्रिंग का यूज करके व्हीकल ब्रांड, व्हीकल और सबसे पहले आ जाएगा ब्रांड, आ जाएगा सेल्फ डॉट ब्रांड। और यहाँ लिखूंगा सेल्फ डॉट मॉडल और यहाँ पर आना चाहिए सेल्फ डॉट ईयर। तो तीनों चीज यहाँ पर हमारी आ जाएगी। अब इस क्लास का, इस व्हीकल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है लेकिन मैं अभी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूंगा, मैं इसको इनहेरिट करूंगा। मैं दूसरी क्लास क्रिएट करूंगा, क्लास होगी हमारी कार नाम से और कार हमारी व्हीकल्स को इनहेरिट कर रही है। अब इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर होगा तो मैं सेम कंस्ट्रक्टर को बार बार यूज नहीं करूंगा, मैं इसके लिए एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा। मैं लिखूंगा डेफ init और इसके अंदर भी सेम चीजें पास करा दूंगा। सबसे पहले होगा ब्रांड, मॉडल और ईयर। साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कार नाम की क्लास की, तो कार के अंदर ब्रांड, मॉडल और ईयर के अलावा यहाँ पर हो सकता है कितने सीट्स की वो कार है, तो ये यहाँ पर ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर हमारे जो बेस क्लास है उसके init मेथड को कॉल करके हमारे बेस क्लास के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर दूंगा।
तो किसी भी इनहेरिटेंस के अंदर किसी भी बेस क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए आपको यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। सुपर कीवर्ड का यूज करके बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा और ये तीनों चीज यहाँ पर पास कर दूंगा। और हमारी जो कार नाम की क्लास है, उस कार नाम की क्लास के अंदर सिर्फ एक ही यहाँ पर क्रिएट करूंगा एट्रीब्यूट कार नाम की क्लास के लिए, सीट्स के लिए। मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट सीट इज इक्वल टू सीट। उसी के साथ हम लोग शो डिटेल्स नाम का सेम मेथड यहाँ पर क्रिएट करेंगे कार के अंदर भी, डेफ शो डिटेल्स। मैं लिखूंगा डेफ शो डिटेल्स और डिटेल्स के अंदर यहाँ पर सुपर 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 डॉट शो डिटेल्स। तो ये हमारा मेथड क्रिएट हो जाए। हमारा जो बेस क्लास का शो डिटेल वाला मेथड कॉल करूंगा, उसी के साथ में मैं यहाँ पर हमारी जो चाइल्ड क्लास है, हम जिस क्लास के अंदर काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारी सीट्स को प्रिंट करा दूंगा, कार सीट्स कार, और यहाँ पर सेल्फ डॉट सीट्स लिख दूंगा। तो ये कार का ब्रांड और यहाँ से प्रिंट हो जाएंगे और कार के अंदर सीट्स कितनी है वो यहाँ से प्रिंट हो जाएंगे। सेम टू सेम मैं क्रिएट करूंगा हमारा बाइक के लिए। तो यहाँ पर लिख दूंगा बाइक, सिंपल। हमारा बाइक भी हमारी व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रही है। सेम कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, ब्रांड मॉडल ईयर, लेकिन बाइक का हो सकता है माइलेज। माइलेज की बात करूंगा बाइक के अंदर। और जो हमने यहाँ पर सीट्स नाम का मेथड क्रिएट करा, उसकी जगह लिख दूंगा सेल्फ डॉट माइलेज, सेल्फ डॉट माइलेज। और सुपर का यूज करके हमारा जो बेस क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करा और यहाँ पर शो डिटेल्स के अंदर बाइक माइलेज इज सेल्फ डॉट माइलेज यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, कार ओबीजे का यूज करके कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। यहाँ लिखूंगा कार, कार लिख दूंगा। यहाँ पर कार की अगर बात करूँ तो कार के अंदर क्या हो सकता है, कार के मॉडल हो सकता है ऑडी, उसी के साथ में कार का ब्रांड हो सकता है A15, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 2024 और 7 सीटर कार है। बाइक का भी ऑब्जेक्ट इसी तरीके से क्रिएट करूंगा, बाइक ओबीजे। अगर बाइक क्लास का यूज करूंगा, बाइक की अगर बात करूं ब्रांड होगा रॉयल एनफील्ड, मॉडल होगा बुलेट। और माइलेज की अगर बात करूं तो माइलेज हो सकता है 25, 22, 25, कुछ भी आप लिख सकते हो। और दोनों क्लास के कार ओबीजे डॉट शो डिटेल्स और सेम टू सेम बाइक ओबीजे डॉट शो डिटेल्स, बाइक ओबीजे डॉट शो डिटेल्स। दोनों को यहाँ पे रन करूंगा तो व्हीकल्स की सारी डिटेल आ गई, व्हीकल्स ऑडी A15 2024 और कार सीट्स R7। इसी के साथ में व्हीकल रॉयल एनफील्ड बुलेट 2024, बाइक का यहाँ पर माइलेज आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप सुपर का यूज करके किसी भी बेस क्लास के अंदर बेस क्लास के मेथड को यहाँ पर कॉल कर सकते हो। आपके इनहेरिटेड क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट्स क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हो। तो काफी एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। आई होप आपको इनहेरिटेंस एकदम अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ में ये वाली हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और आज की हमारी पाइथन एक्सरसाइज डे 5 वाली वीडियो भी कंप्लीट होती है। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो अभी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा देखने में और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को चेकआउट नहीं करा तो आप हमारे YouTube चैनल को चेकआउट करके हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियोस को, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। पाइथन एक्सरसाइज की वीडियो को एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पर आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और पाइथन ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और रिसेंटली अभी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग क्रिएट कर रहा हूँ रस्ट प्रोग्रामिंग की वीडियो, उसको भी आप चेक कर सकते हो। रस्ट के साथ आप काम कर सकते हो। रस्ट वाली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइजेस, प्रोजेक्ट, सब चीजों का हम बात करेंगे। और एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये वाली प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको पाइथन एक्सरसाइज की डे 6 वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।